लाइट बंद कर दूंगी कोई अरे रुक जा, मैं बताऊंगा वो कर सबसे कॉर्नर वाला ऑफ। हाँ क्या फिजिक्स की क्लास आपकी इस वीक जो है फ्राइडे अपना सैटरडे और संडे सेट करिए, और नेक्स्ट वीक से ये प्रॉपर शेड्यूल में आ जाएगी। थोड़ा सा एक्चुअली टाइमिंग का अपडेट का प्रॉब्लम हो रहा है निशांत की वजह से, इसलिए ठीक है। ये था रीजन। बाकी हमने इसको सॉल्व कर लिया, और नेक्स्ट वीक से आपकी प्रॉपर क्लास लगेगी फ्राइडे सैटरडे जैसे लगती है, सेम टाइम के साथ। टाइमिंग्स हमारी कोशिश है टाइमिंग चेंज ना हो, ठीक है। और बाकी अगर होगी तो उसके लिए रेडी रहिएगा, मतलब किसी भी चीज के लिए रेडी रहिएगा, मैं बस ये कह रहा हूँ। बाकी मेरी पूरी कोशिश है टाइमिंग चेंज ना करने को, ठीक है। ओके, तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। थर्ड के सेकंड में लिखा हुआ है 1 + tan θ 1 + tan θ + sec θ, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1 + cot θ - cosec θ। माइनस cosec θ। आपको ऑप्शन हैं 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या -1 आएगा। 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ दिया हुआ है। अगर आप गौर से करें तो इसमें कितने ट्रिग्नोमेट्रीज चल रहे हैं? 2 4 चल। तो जी ध्यान दो, क्या कुरान पढ़ रहे हैं? 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ cosec θ, 4 ट्रिग्नोमेट्रीज हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व लाइक दिस। इस वे में सॉल्व नहीं होगा। आप इसको कोशिश करें या तो कुछ कॉमन वॉमन या कोई फॉर्मूला, या अगर कुछ नहीं बचा तो लास्ट में साइन कॉस कर लीजिए, ठीक है। तो इन सबको साइन कॉस में लिखना आसान है। 10 को लिख सकते हैं हम कैसे? एक मिनट रुक जरूर। हाँ किसमें? साइन और कॉस में आ जाएगी। ये चीज कॉस में कर दोगे, इसको tan में कर दोगे, इसको क्या करोगे? कॉसेक है। कहाँ गया? मतलब भाई सही बात है, नहीं नहीं वो सही कह रहा है बिल्कुल कि भैया tan और cos में कर लो या tan और sec में कर लो। हम कर तो ले, लेकिन इजी किस में है वो बताए, इसलिए कर, ठीक है। तो sin θ अपॉन cos θ प्लस sec को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन cos θ। यहाँ 1 + cot θ को क्या लिख सकते हैं? cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम, इधर का भी और इधर का भी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos θ, यहाँ 1 + वन की जगह कॉस नहीं आएगा। थैंक यू वेलकम। cos θ प्लस sin θ प्लस cos थीटा। अब यहाँ 1 आएगा ना, अब ये cos थीटा cos θ डिवाइड किया 1 × 1 1 नहीं, तू बता। ये cos थीटा आता है जब तू cos θ से cos θ को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा? 0। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो sin θ हमने एलसीएम ले लिया, sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ठीक है। ये चीज हो गई आपके पास। अब ये आपके पास cos θ है, यहाँ sin θ है। देखो यहाँ पर ना एक सिचुएशन को थोड़ा समझो कि यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर भी 3 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप ठीक से गौर करो और अगर मैं इसको अंडर ब्रैकेट कर दूं तो ये अब आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, cos θ प्लस sin θ, ना वो उसका थोड़ी है, a प्लस b है +1 ऐसे अलग कर दूं, क्योंकि प्लस में मामला तो कर सकते हैं आप इस काम को। और दूसरे वाले में आपके पास sin θ प्लस cos θ
हाँ मतलब हाँ उसको लिख लो, बिल्कुल सेम सही लगेगा फिर आपको। भाई प्लस में मामला आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं इसको। तो कॉस थीटा प्लस, ताकि इसके जैसा दिखाई दे, ताकि आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे ए प्लस बी और ए माइनस। अभी लिखेंगे ना? लिखेंगे अपॉन साइन थीटा, अब आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे ना ये मामला बिल्कुल पेचीदा हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई भी तो स्क्वायर नहीं है, तो आइडेंटिटीज काम करेंगे नहीं। 10 और सेक से आप अभी कन्वर्ट करके लेके आए हो, मामला सॉल्व होगा नहीं। मल्टीप्लाई अगर 3 को 3 से कर दिया तो फिर ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपसे सॉल्व भी नहीं होगा फिर। तो आपको कोशिश करनी है इसमें आइडेंटिटी बनाने की, मतलब ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका है। अभी अगर आप बार बार इसको करोगे तो आपको दिखने लगेगा फिर, हाँ भाई ये देखो एक जैसा है, ये भी देखो एक जैसा, ये बीच में प्लस है, यहाँ बीच में क्या है माइनस, और फिर लास्ट वाला एक जैसा। तो कहीं ना कहीं ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो बच्चा पहली बार करेगा शायद उससे नहीं भी होगा, ठीक है, बट अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा ये। बाबू ये बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, एलसीएम नहीं ले सकते, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इनको मल्टीप्लाई करना खतरनाक है, तीन तीन चीजें हैं, आपस में मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा बनेगा कुछ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड इक्वल टू नहीं है इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसे करोगे? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप इसे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अच्छा देखो सुनो एक चीज और, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा इससे क्या क्या मिलेगा उस पर थोड़ा सा गौर भी करिए। एक तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। या आपको दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते ही साइन का स्क्वायर मिलेगा, कॉस का स्क्वायर मिलेगा, और साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर क्या होता है? 1। पीछे -1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 1 और वो पीछे वाला -1 कैंसिल होगा। ये अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ठीक है फॉर्मूला कर दिया खोल दिया, ये हो रहा है भाई, ये कर दिया कॉमन ले रहा है ले दिया, ऐसे नहीं। उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी देखो, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आदत डालिए तभी आएगा समझ में। वो आपको आइडेंटिटी खोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या आएगा, और जो भी चीज आएगी क्या आप उसको डील कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अभी अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लोगे कि नहीं हम आइडेंटिटी खोलने से पहले थोड़ा सोचा करें, तो आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ जाओगे और सोचने लगोगे तुम। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे रट के खोलोगे कि ठीक है भैया ने बताया टाइम साइन कॉस में कर दिया, ठीक है, फिर ए प्लस बी माइनस बी बना दिया, फिर उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अरे थोड़ा सोचोगे तो सही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने से फायदा क्या होगा? करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसको मैं क्या बना दूंगा 1, और फिर आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा और रह जाएगा, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 बन जाएगा। बाकी आपके पास 2ab और रह गया, तो कहीं ना कहीं 2 कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, और पीछे -1 आएगा। वो -1 कहीं ना कहीं आगे का जो +1 बनेगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वो काट देगा। बीच में क्या रह जाएगा? खाली 2ab वाला पार्ट। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में क्या है? कॉस थीटा है, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से क्या रह जाएगा खाली। ये पहले थोड़ा सोच लेना है करने से पहले। इतना तो नहीं सोच पाओगे मैं मानता हूं, लेकिन इतना तो सोच पाओगे ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर देगा ये, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या देगा आपको 1, और वो 1 पीछे वाले 1 को काट देगा। इतना तो सोचो। मतलब तुम्हारे पास फ्यूचर प्लान होना चाहिए कि ये करेंगे, ऐसा ऐसा आएगा इससे, ये करेंगे, तब करो। और अगर कोई फ्यूचर प्लान नहीं है तो ना तो वो आइडेंटिटी खोलो, ना वो कॉमन निकालो, ना वो कुछ करो। ऐसे नहीं, सट्टे नहीं मारने वहां। स्टार्ट देखो, यही फर्क है पता है, ट्रिग्नोमेट्री समझने में और ट्रिग्नोमेट्री रट के करने में। बहुत ही माइन्यूट लाइन है, अगर आप वो लाइन को अलग अलग रख पाए तब तो ठीक है, तब आप समझ के कर रहे हो। वरना मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री रट लेते हैं पूरी 10 सवाल रट लेते हैं, ठीक है, और बोलते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई, जबकि उनको एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई होती। ट्रिग्नोमेट्री तरीके से आती है, मतलब आपको अगर
फ्यूचर दिखता है इसमें कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, तब समझिएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। और अगर आपको फ्यूचर नहीं दिखता कि भाई नहीं ये तो पता नहीं यार कैसे करेंगे, कोई प्लान ही नहीं बनता तुम्हारे दिमाग में, तो मैं सच कह रहा हूं तुम बेशक ये 10 सवाल कर लेना, लेकिन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है। अच्छे अच्छे टीचर है, अच्छे बढ़िया तो बढ़िया टीचर है, उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। ये देखो भाई, क्वेश्चन आपने देखते ही कर दिया, उसे ट्रिग्नोमेट्री आना नहीं कहते। आप ये बताओ कि क्यों किया, आपके दिमाग में प्लान बनना चाहिए, प्लान बन रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। तुम सिर्फ रट के कर रहे हो, उसे ट्रिग्नोमेट्री आना नहीं कहते। वो पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे आपको जाना पड़ेगा कि समझने की तरफ बढ़ो। कोई भी बच्चा है वो लैंग्वेज कैसे सीखता है, पहले वो इमिटेट करता है, कॉपी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर समझ पैदा होती है और वो अपने विचारों को अपनी लैंग्वेज में बोलता है। तो स्टार्टिंग के लिए ट्रिग्नोमेट्री आप रट रट के कर लो, मैं कर रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी स्टेप पे रह गए ना, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएंगे। वो सेकंड स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, आप सोचो कि ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो है सेकंड स्टेप। आप, मैंने कर दिया, आपने नोट डाउन कर लिया, आपने क्लास में करके दिखा दिया, मैडम ने वेरी 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 गुड वेरी गुड, और ठीक है, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। आपने कॉपी कंप्लीट करा ली, चेक करा ली, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ऐसे नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हाँ ऐसे ऐसे करने से ये आएगा, इसीलिए कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके करिए, आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हमें मेरे को पर्सनली बहुत टाइम लगा था ट्रिग्नोमेट्री सीखने में, क्योंकि हम भी रट रट के करते थे। वो तो बाद में समझ में आया कि ये रट के करने वाली चीज नहीं है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लान है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर। तो मेरा विश्वास है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 होता है। हाँ जी, दोनों को बांट दो ये चीज, इसको भी और इसको भी नहीं, जो स्क्वायर है एक और हाँ। साइड पे है, दोनों को बांट दो। नहीं बढ़ सकता, बीच में प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, 2ab भी होता है। दोनों पे तो है, आइडेंटिटी ओपन रहेगी ना। प्लस में पावर अलॉटमेंट नहीं होती ऐसे, जैसे आप मल्टीप्लाई में कर देते हो। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपके हिसाब से तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देना चाहिए बस, जबकि ये गलत है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये काम मल्टीप्लाई में हो जाता है। जब मल्टीप्लाई में पावर है आपके पास, तो आप दोनों को स्क्वायर बांट देते हैं। यहाँ a प्लस बी है ये, तो यहाँ दोनों को नहीं बांट पाएंगे, बांटेंगे तो 2ab भी लिखना पड़ेगा। बोल, ठीक है, तो ये सेटअप करते हैं इसको। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिख लीजिए, या साइन थीटा कॉस थीटा, जैसा भी आपको पसंद है। साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा। कॉस थीटा साइन। साइन थीटा। ठीक है, पर अब क्या आपको इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 दिखता है? दिखता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद है। नहीं दिखता है, मेरे बोलने के बाद दिख रहा था, तो गलत है, तो मतलब आपको और प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूले की। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 1, या 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे -1 है अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है। ये 1 से ये 1 कट जाएगा, आपके पास बचेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, थीटा साइन थीटा भी कर देंगे, तो अभी काटेंगे इसको बिल्कुल, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विद 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है इसमें से सी मेरे ख्याल से 2 है। वो कोई तो -1 बोल रहा था, आप ही बोल रहे थे स्टार्ट। -1 प्लस 2 भी नहीं है बाबू ये, 0 रहेगा ना। -1 + 3 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अप्रोच कर रहे हैं, प्रूफ्स हैं। ठीक है, मैंने ग्रुप पे आपके शेयर कर दिया है पीडीएफ, आप अपने इस पीडीएफ को ओपन करके अपनी किताबों में से क्वेश्चंस हटा सकते हैं जो भी नई बुक में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भैया इसमें डी भी तो है। बाबू करवा तो दिया, कल ही कराया था, 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। वीडियो दे देंगे आज, दोनों आपको मिल जाएंगे वीडियोस, आज की भी और कल वाली। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट वाला है आपके पास, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर
इक्वल टू का होल स्क्वायर है तो ये जरूरी 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। देखो भाई गर्वित, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ मतलब अब जैसे मान लो मैं आपको कहूँ भाई बस स्टैंड जाना है, अब बस स्टैंड जाने के यहाँ से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। जीवन ज्योति के थ्रू होते हुए भी आप कृष्णा कॉलोनी के थ्रू होते हुए बस स्टैंड पहुंच सकते हो, या फिर आप यहाँ से रसूलपुर चौक जाके बस स्टैंड पहुंच सकते हो। यहाँ से आप मीनार गेट चले जाइए, मीनार गेट से भी बस स्टैंड आ सकते हो। यहाँ से हुड्डा सेक्टर से पीछे से आते हुए भी बस स्टैंड आया जा सकता है। अब ये तो आपके ऊपर है ना, आप किस तरीके से आते हो। हाँ, जैसे यहाँ से मथुरा चले जाइए, मथुरा से अलीगढ़, अलीगढ़ से बस स्टैंड अलाउड है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों इक्वल लेके आने हैं। आपका आपका हिसाब किताब है ये कैसे आना। ठीक है, मैं एक रास्ता बता रहा हूं, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि यही इकलौता रास्ता है। अगर आपके पास कुछ और प्लान है, आपके रूल्स कुछ और कहते हैं, उसके तहत अगर आप अपनी समझ से जिस भी रास्ते को चूज करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं आपको मेरा अप्रोच बता रहा हूं कि मेरा अप्रोच ऐसा होता है। बाकी आप उस अप्रोच को अडॉप्ट कर लें और अपने भी नई अप्रोच ऐड कर दें, तो वो तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, आप मेरी अप्रोच को ही याद कर लें, वो फर्स्ट स्टेप के लिए सही है, बट हमेशा के लिए सही नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे मैं जैसे अप्रोच करता हूं, मैं अपनी अप्रोच शेयर करता हूं हमेशा आपके साथ। भाई देखो, लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, और राइट साइड में देखें तो सब कुछ कॉस में है। मतलब एलएचएस तो हमारा कॉसेक और कॉट की तरफ है, और आरएचएस हमारा कॉस में है। तो कोशिश मेरे ख्याल से ऐसी करनी चाहिए, कॉसेक और कॉट में रख के कभी भी कॉस तो नहीं आएगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इनको साइन कॉस में ले आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक और कॉट से तो कभी कॉस आ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें मेरे को एलएचएस में थोड़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर भी खुलता हुआ दिख रहा है ना, देख रहे हो ना, a माइनस बी का। ठीक है, ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला एक्सपेंड करूं, मेरी बात सुन, मैं ये अब देखो यही तो बात है ना कि मैं थोड़ा सोच रहा हूं मैं इसी बात की बात कर रहा हूं। अब जो बच्चा रट के करेगा ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर वो पहली बार कर रहा है ना क्वेश्चन, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल देगा पहले। ठीक है, बट मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल भी दिया, चलो तो यार यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या, उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मैं खोल नहीं रहा, लेकिन मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं क्या चीज आ जाएगा यहाँ पे, cosec स्क्वायर आ जाएगा, प्लस cot स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2 cosec थीटा और cot थीटा, ऐसा कुछ आता है। जबकि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, इन दोनों का प्लस मुझे किसी भी हिसाब से 1 नहीं देता, मुझे देता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1। प्लस का तो मामला दिक्कत ही देगा, समझ रहे हो ना। मतलब इससे आगे फ्यूचर दिख नहीं रहा है मुझे, क्या करूं इसके बाद का स्टेप मुझे दिखना। हाँ, अगर यहां माइनस होता तो मैं बेधड़क a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलता पहले। समझ रहे हो ना, कब कौन सा रास्ता चूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा, 2 स्टेप चल के देखना पड़ेगा कि क्या आगे रास्ता बनता है कुछ। क्योंकि अगर 2 स्टेप चल के अगर दिमाग में है, लेकिन वो दिमाग में चलना है, अगर 2 स्टेप चल के आगे रास्ता नहीं खुला तो बेशक मत जाइए उस स्टेप पर, कुछ और सोचिए। और अगर कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं तो ठीक है, वो 2 स्टेप वाला ही कौन सा बुरा था, पहुंचो शायद वहां से कुछ देखे। ऐसा इसमें मेरा रास्ता ही सही है ऐसा कुछ नहीं है, शायद इससे भी आ जाए, शायद आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा। इसको करने के बाद शायद आप साइन कॉस में कर दो, फिर बना लेना कुछ बन जाए तो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ही किसमें कन्वर्ट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना मुझे उतना प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा जितना मुझे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना लग रहा है। अभी मैं कर नहीं रहा, मैं बस एक अप्रोच बता रहा हूँ। कॉसेक को क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख देंगे भाई, हाँ नहीं अब इस पर ही बात कर लेते हैं। कॉट की जगह 1/tan लिखना अच्छा है या cos अपॉन साइन लिखना अच्छा है? क्यों? बहुत बढ़िया। अच्छा, बट हाँ अब ये बात भैया 1/tan भी तो सही है। हाँ 1/tan सही है। हाँ, यहाँ से मथुरा जाके अलीगढ़ जाके बस स्टैंड आना गलत है क्या?
पर तुम्हें कोई बेवकूफ भी कहेगा जब यहाँ से बस स्टैंड नहीं आना चाह रहा तुम मथुरा में गए, जब तुम्हें लाना कॉस है, व्हाई यू आर गोइंग द हेल इन ब्लडी 10? है तुम्हारे पास कोई इस बात का जवाब? नहीं है। सोच के देखो ना, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हो आप, लेकिन उसके पास फिर मतलब कोई वजह ही नहीं है, वो सही मतलब वो लग ही नहीं रहा सही। हाँ अगर यहां कहीं भी 10 होता तो मैं बेशक इस कॉर्ड को किसमें कन्वर्ट करता, 10 में 10, तो मैं 10 में कर देता। समझ रहे हो ना, रटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या चीज लानी है। मतलब अगर आपको चाय बनानी है तो आप प्लीज चावल मत चढ़ाओ, चाय नहीं बनेगी कभी भी, है ना। तुझे लाना कॉस है, तू रख 10 रहा है, इलॉजिकल है ये, बिल्कुल। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स शुड बी सेम, इंग्रेडिएंट आपके सेम होने चाहिए, तभी तो वो चीज आएगी, बनाएगी कैसे। तो कॉट की जगह हमें क्या रखना चाहिए, 1/10 रखना चाहिए या मेरे ख्याल से। और मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा, अगर मैं अपॉन साइन रखूंगा गर्वित, इसके बाद तू बता यार क्या करता मैं, एलसीएम दिख रहा है आगे का रास्ता में क्या करने का। समझ रहे हो ना, आगे का रास्ता आपको दिखना चाहिए करने से पहले। यहाँ भाई ऐसा, अब ये मैं इसको अपॉन में, अब मैं इसको 1/sin लिख दूंगा, इसको कॉस अपॉन, मैं तुम्हें सच्चाई जाना चाहते हो कि बंदा कैसे काम करता है, तो ऐसा होगा कि आपके पास मैंने ये लिखा है। अब इसके बाद किसी का मन करेगा कि इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दूं, किसी का मन करेगा मैं एलसीएम ले लूं। मैं आपको कह रहा हूं ट्राई करो, ट्राई करोगे शायद लोग हंसेंगे, लेकिन सच बता रहा हूं एक टाइम आएगा जब तुम अपने रास्ते खुद बनाने लगोगे, और ट्रिग्नोमेट्री वही है, अपने रास्ते खुद बनाना। समझ में आया? ऐसे इवन पलवल शहर में भी तो आप ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ रास्ते आपको आपके पेरेंट्स ने याद करा रखे हैं, बाकी रास्ते तो आपने खुद ही बनाए, ढूंढ डांड के हमें यहाँ से भी निकलता है, ये रास्ता वहां खुलता है, कुछ अनजाने में कुछ। भाई एक दिन यहाँ पानी भर रहा था, ट्रैक यहाँ मतलब अपने जेसीबी खड़ी थी, तो हमने ये वाला रास्ता देखा, अरे यार ये भी वहां जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे साइन और साइन का आपके पास एलसीएम है, मैंने यहाँ पे साइन थीटा का फैसला किया है, मैं 1 - cos थीटा, और ये वजह थी कि मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे 1 - cos भी चाहिए, और एलसीएम लेते ही मेरा 1 - cos बन रहा, क्यों नहीं। बट अब एक इशू फंस रहा है, बताओ क्या इशू। अपॉन में साइन है, पहली बात देखो, अब मैं तुम्हें मैं अपना बता रहा हूँ कि क्या स्टेप मैं कर रहा हूँ। मेरे को अपॉन में क्या दिख रहा है, साइन, मुझे एलएचएस की तरफ आरएचएस की तरफ देखूं तो मुझे क्या चाहिए, अब भाई साइन को किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन साइन कॉस में डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट वो होता है स्क्वायर से। तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए, स्क्वायर आप अलॉट कर दीजिए ऊपर भी और नीचे। अच्छा जी, अब देखिएगा मैं यहाँ पे स्क्वायर अलॉट कर रहा हूँ 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ पे मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा, मैं एक मिनट को नहीं जवाब देगा, गर्वित तू बता अब मुझे क्या करना चाहिए। ऊपर तो आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है, ऊपर तो लग रही है आइडेंटिटी, बट तुम बताओ क्या एक्सपेंड करना प्रॉफिटेबल है, क्यों। बिल्कुल सही बात है, जो चीज ऑलरेडी चाहिए तुम्हें वो आई पड़ी है तुम्हारे पास, तुमने अगर ये a - b का होल स्क्वायर खोला तो ये फिर 2ab भी आएगा साथ में, उसको कैसे निपटाओगे भैया, a - b का होल स्क्वायर खोल दे तो गलत है क्या, नहीं गलत नहीं भाई। आप यहां से मथुरा गए, मथुरा से आप आगरा जाके अलीगढ़ आना चाहते हैं तो इसमें कोई इशू थोड़ी है भाई, आपके पास a - 1 - cos थीटा ऑलरेडी है, प्रूफ में भी आपको 1 - cos थीटा ही चाहिए, तुम उसको क्यों बिगाड़ रहे हो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तो दूसरे स्टेप पे काम करना चाहिए, नीचे तुम्हें क्या लेके आना चाहिए, cos, नीचे क्या है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर किसमें कन्वर्ट होता है, cos में। घर पे फॉर्मूला क्या है, वो है cos 1 - sin square theta equals to 400, ये बेसबूर, इशारे तो कर ले तू निशांत को पहले। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 1 - 1 का स्क्वायर फिर एक बन जाएगा बट अब एक दिक्कत है क्या, मुझे ना नीचे प्लस चाहिए, बीच में माइनस है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं कटे, और स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे कभी कटते भी नहीं, स्क्वायर से रूट कटते हैं भैया, स्क्वायर से स्क्वायर तो हमने सुने कटते हैं, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, स्क्वायर जब पल्ली तरफ जाता है ना चढ़ जाता है, तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, फिर रूट से स्क्वायर कभी नहीं कटता, इक्वल टू में वो स्क्वायर पल्ली तरफ जाके रूट बनाता है, इसलिए रूट से स्क्वायर कटे।
हाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटेगा एक्चुअली में ऐसा मामला है कि ये वही तो मैं बताया अभी, पहले टू ये स्क्वायर यहाँ से हट के इसके ऊपर क्या बनाएगा रूट, ये स्क्वायर रूट पर हम क्या करते हैं, अब देखना हम कंसेप्ट कैसे बिगाड़ते हैं। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, टीचर तो कर देता है स्क्वायर स्क्वायर काट दिया, बट एक्चुअली उसने आपको गलत चीज सिखा दी, स्क्वायर से स्क्वायर काटना बोल दिया आपको उसको। अब फिर आप क्या करते हो, यही कंसेप्ट आप यहाँ भी लगाते हो, ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ये तो बहुत ही गलत किया है, ऐसे नहीं होता। इक्वल टू में पल्ली तरफ जाके वो रूट बनता है, इधर कहाँ इक्वल टू बार कराया तुमने, नीचे तो आइडेंटिटी लगती है। कर रहे हैं बाबू, उस पर काम कर रहे हैं। देखो प्लीज क्वेश्चन की तरफ अप्रोच रखें, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आरएचएस देखते रहिए, क्योंकि आरएचएस आपको बताता है कि क्या करना है। अब थोड़ा सा आरएचएस की तरफ फिर देखें, नीचे में क्या चाहिए मुझे, प्लस, बल्कि नीचे मेरे पास क्या है, माइनस। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह भी काम करता है, और ये चीज आपको प्लस लाके दे भी सकती है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर 1 प्लस। ऊपर वाली अब कट जाएगा, इनटू कर देना। अब थोड़ा सा आरएचएस की तरफ फिर अप्रोच करें। ऊपर माइनस, भाई इसमें सिर्फ प्लस का है, माइनस वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज कटेगी। ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर में कहीं स्क्वायर नहीं था ऐसे करके, जबकि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता कि ये माइनस इससे, स्क्वायर हटा के उसको ब्रैकेट में लिखो तो स्क्वायर माइनस हाँ खोलने की जरूरत है, उतना तो उसको लिख ही दिया हमने, यही तो चाहिए था। ऐसे वैल्यू से भी स्क्वायर कट जाता है, कौन सा, जो आपने हाँ काटा। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये तो वाली बात हुई ना, एक्स लिख लो भाई बच्चों की तरह, एक्स इंटू एक्स अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स काट दिया, क्या रहेगा एक्स, या फिर ऐसे कर ले, भैया हेक्स प्रूव्ड। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की पावर 5 है, नीचे एक्स क्यूब है, थोड़ा समझो ना, इस क्यूब से आपने काट के यहाँ 2 लिख दिया, 2x, जबकि 3 से 5 कटता नहीं है, लेकिन ये तो मतलब ऐसे नहीं लिखना चाहता ना, 5 बार एक्स नीचे 3 बार, डायरेक्ट कर लिख देते, माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है ठीक है। दोबारा एक बार और अप्रोच कर लेते हैं। तो आपको क्या चीज लेके आनी थी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लेके आना था आपको, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या अप्रोच रखी है हम लोगों ने, बिल्कुल सबसे पहले हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एलएचएस की बात कर रहे हैं हम। कौन सा है, आपको लिखना है यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, पहले आप एलएचएस लिखेंगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, और फिर होल स्क्वायर, फिर आप क्या करोगे, इस कॉसेक को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, 1 बाय साइन थीटा, कॉट को क्या लिखेंगे का रिवाइज कर लो यार, क्या क्या आ रहा है, आ रहा है ट्रिग्नो, करा दिया ना ट्रिग्नो, ऑलमोस्ट डन है ट्रिग्नो, बस प्रूफ्स रह रहे हैं। 1914 और 15 आ रहे हो आप एनसीईआरटी करिए पहले खबर, आरडी को चलने दीजिए, आरडी जो आपकी चल रही है, आरडी भाई पूरे पेपर में कुछ आरडी से आएगा कुछ एनसीईआरटी से आएगा, आप एनसीईआरटी टारगेट करो, एनसीईआरटी से छूट के ना निकल जाएगा, अगर उसमें से निकल गया ना फिर दिक्कत है तेरे, इन दोनों का फिर हमने क्या किया एलसीएम, तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस, दोबारा करना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर अलॉटमेंट कर दिया दोनों को, फिर मैंने क्या किया, नीचे में मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर किया इसको, और प्लस का भी आ गया, बिल्कुल ये आपके पास बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का, स्क्वायर माइनस, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, और ए माइनस, लाओ कट जाएगा, ये स्क्वायर से एक बार तो हटाई देगा कम से कम इसको, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। अरे आपका ये एलएचएस आया है, फिर इसके बाद हिसाब से आपको आरएचएस भी लिखना पड़ता है, फिर आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिखना होता है, और उसके बाद आप हेंस प्रूफ लिखो,
ठीक है, दिस इज द वे टू डू योर प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंसेप्ट पे है, प्लीज थोड़ा सा चीजों को सही से अप्रोच करें। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले करा दूं। क्वेश्चन है साइन थीटा। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं पार्ट्स। चलिए देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस पर दिमाग लगाएंगे। नीचे में यहाँ पर है 2 cos क्यूब थीटा माइनस भैया 7 है ही ना, छठा और सीधा 8 का साइड में लिखा है। अरे लाइट थोड़ी सी कम है ना, यहाँ पे tan थीटा होगा। अच्छा जी, लेके क्या आना है पहले वो बताइए। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? साइन और कॉस। साइन और कॉस से tan आता है? कैसे आता है? बहुत बढ़िया, मतलब ऊपर में साइन होना चाहिए, नीचे में कॉस होना चाहिए, तब शायद हमारा एग्जैक्टली tan थीटा आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करिए। साइन कॉमन निकल रहा है ऊपर में साइन तो कॉमन निकल रहा है क्योंकि दोनों में साइन है, नीचे में कॉस निकल रहा है। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? खत्म नहीं है, उसके बाद आगे मामला आएगा। चलिए, उसके बाद बहुत कुछ रहेगा इसमें कॉमन निकालने के बाद भी। LHS कॉमन निकाल रहे हैं, ऊपर में मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस 2 क्यू। और क्या आपने प्लान बनाया था? नीचे से कॉस थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे? फिर क्या प्लान बनाया था? साइन अपॉन कॉस क्या बना दिया? भाई जो हमें चाहिए था वो ऑलरेडी आ चुका है, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उसके साथ बहुत कुछ आया है जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए इसका मतलब है वो कट होंगे आपस में क्योंकि अपॉन में है। अब कोई चीज कब कट होती है? अच्छा, ऊपर में अगर देखा तो ऊपर साइन चल रहा है, नीचे कॉस चल रहा है, क्या कभी कट हो पाएगा? ये इस -1 को अलग करता पहले। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उन बातों का जवाब दीजिए आप। मैं ये पूछ रहा हूं, ऊपर में तो चल रहा है साइन, नीचे में चल रहा है कॉस, क्या कभी कटिंग होगी ऊपर नीचे? आंसर है कभी नहीं होगी। सेम तो हो तभी तो कट होगा। मतलब ऊपर साइन चल रहा है, नीचे कॉस चल रहा है, कटिंग कैसे हो जाएगी? या तो ऊपर भी क्या चले, मतलब साइन चल रहा है तो नीचे कॉस चल रहा है तो नीचे भी साइन ही चले, और अगर नीचे कॉस चल रहा है तो ऊपर भी क्या चले, कॉस, तभी तो सेम बनेगा और कटिंग हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि तुम ऊपर तो चलाओ साइन, नीचे चलाओ कॉस और फिर बोलो ये कटिंग हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, कटिंग भी बराबर वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ही होती है। तो इसका मतलब भैया हमें या तो ऊपर भी कॉस बनाना है और या तो नीचे क्या बनाना है, साइन। अब आप बताइए मैं ऊपर कॉस बनाऊं या साइन बनाऊं? नीचे साइन बनाना, नीचे ऊपर कॉस बनाए। अब कॉस मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर को बना के आप कॉस लिख सकते हो। साइन स्क्वायर को कॉस कैसे लिखते हैं ये बताओ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 - 2 भी ठीक है, तुम साइन स्क्वायर को बताओ 1 - cos कैसे लिखते हैं? और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, सही है। मैं एक नॉर्मल बच्चा जैसे अप्रोच करता है मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। मुझे साइन नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था उसकी जगह? कॉस, मैंने लिखवा दिया। -2 + cos स्क्वायर। अब ये -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अगले वाले से भी होगा, कितना हो जाएगा ये? 1 - 2 प्लस 2 cos square theta upon 2 cos square theta -1। अब 1 और -2 कितना हो जाएगा भाई? -1। -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन पॉजिटिव वाली -1 प्लस 2 cos square theta upon 2 cos square theta -1। अब कट जाएगा भैया पूरा ये पूरा इस पूरे से। tan LHS = RHS, ये तो आसान है।
कंसेप्ट सीखा ना आपने। जो चीज आपको चाहिए अगर वो मिल गई है तो बाकी सब कुछ कटिंग होने वाला है। कटिंग भी तभी होता है जब सेम ट्रिग्नोमेट्री चलते हैं। अगर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री चल रहे हैं तो भाई मामला नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये वाला देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे शायद। मुझे पार्ट कौन सा? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 55 हो रहे हैं भाई, ध्यान दीजिए। आज इसको घर में पूछ रहा घर में और कितना टाइम। ये आज मनीष के साथ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं मतलब आपकी लॉजिकल अप्रोच अच्छी है। देखो भाई 10 और cot में पहले मुझे एक बात बताओ, आरएचएस की तरफ गौर करिए, क्या लेके आना है 7 पे ज्यादा गौर करिए। 10 और कॉट भी लेके आना है, वो भी ठीक है, पर मेरे ख्याल से 10 और कॉट जो है वो सेक से बन जाता है। एक तो 10 सेक से 10 बनता है, सेक स्क्वायर से। sec से 10 तक आप बताओ सेक से सेक को 10 में कैसे लिखते 1 हैं? प्लस 10 स्क्वायर है। अच्छा 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। मैंने बताया ना आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो आप सेक स्क्वायर ए से तो 10 बना सकते हैं और कोसेक स्क्वायर ए से क्वाड बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि इनके ऊपर चाहिए मुझे क्या, स्क्वायर। होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। स्क्वायर खोल दो पहले। पहले ए प्लस बी का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर खोल लेते हैं। बड़ा तो बनेगा लेकिन आइए देखते हैं। अच्छा और एक तरफ ये भी है कि मुझे 7 भी लाना है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा 7 लाने के लिए मेरा लॉजिकल यहाँ पे अप्रोच ये भी, अगर मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो एक 1 तो मुझे साइन स्क्वायर मिल जाएगा इधर से, सही है। स्क्वायर इधर से और कॉस स्क्वायर किससे मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 7 में से कम एक तो बना, 6 भी बनाएंगे बाकी से। आइए देखिए बताओ भाई साइन को क्या, इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है प्लस 2 into sin प्लस 2 sin प्लस 2 into sin into cos sec cos प्लस प्लस में cos square है प्लस sec प्लस sec square है प्लस 2 into cos into sec। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरे को जो मैंने जो समझ के किया है क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एक तो ये देख के किया है, एक मैंने इस कॉसेक को और सेक को कॉट और 10 में, और बाकी का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैंने क्या बना दिया 1। कॉसेक को मैंने क्या लिखवा दिया, बताओ भाई कॉसेक स्क्वायर से क्या प्लान बनाया था आपने, कॉट बनाया था ना 1 प्लस, बाकी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था 2 साइन है कॉसेक है, और सेक स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया था 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब करेंगे पहले उन चीजों को देख लेते हैं, जो चीज कमी पड़ेगी उसके बाद देखेंगे। करेंगे बहुत मैं बोल दिया करें। आइए देखते हैं कितना हमारा हिसाब किताब बन गया। एक तो 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, 3 बन गए भैया। एक कॉट स्क्वायर ए आ गया और एक 10 स्क्वायर ए आ गया। अब जो बचा है उस पर बात करते हैं, 2 साइन ए कॉसेक ए और 2 कॉस ए सेक। मुझे एक बात बताओ, साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या हैं, मैं इस कॉसेक को अगर 1 अपॉन साइन लिखवा दूं तो साइन से साइन कट जाएगा और क्या बच जाएगा 2, और ऐसे ही कॉस और सेक भी क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, कॉट स्क्वायर प्लस 10 नहीं है। आगे भैया ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे वापस से, ठीक है। सारे हाँ मैंने इस तरह के
मैंने जितने करवाए हैं